इन पेज के लेक्चर के साथ ताहिर दिलशाद आपकी खिदमत में हाजिर है। इन पेज उर्दू टाइपिंग या उर्दू लिखने का एक बेस्ट सॉफ्टवेयर है। मुख्तलिफ तरह के इसके एडिशन आपको जो है मिल जाते हैं, जिनको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। इससे पहले लेक्चर में आपको इन पेज डाउनलोड करना और इंस्टॉल करना आपको बताया था। जैसे ये इंस्टॉल हो जाता है, ये आपके डेस्कटॉप पे आ जाता है। इन पेज इसमें हमने किया हुआ है इन पेज 2010 प्रोफेशनल एडिशन है। इसको 2 दफ़ा क्लिक करेंगे, ओपन हो जाएगा। जैसे ही ओपन हो जाएगा, इसकी विंडो हमारे सामने एक्टिव होकर नज़र आ जाएगी। जिस तरह के दूसरे प्रोग्राम हम ओपन करते हैं, वर्ड है, एक्सेल है या पावर पॉइंट है, उनके पेजेस या उनकी स्लाइड्स या उनकी शीट्स जो है हमारे सामने ऑलरेडी एक्टिव हुई नज़र आती हैं। जबकि इसमें जो विंडो नज़र आती है आपको, ये विंडो के ऊपर जो सबसे पहले जो है बार आपको नज़र आ रही है, ये टाइटल बार है। ये इसके नीचे जो दूसरी ये बार नज़र आ रही है, ये मेन्यू बार है। और साथ ये लेफ़्ट साइड पे आपको जो है ये छोटे-छोटे बटन नज़र आ रहे हैं, ये आपके इन पेज के टूल्स हैं। तो इन पेज के टूल्स हैं। लास्ट पे जो है एक जो है आपको पट्टी नज़र आ रही है, जिस पे नाम लिखा हुआ है, उर्दू वगैरह लिखा हुआ है, ये इसका स्टेटस बार है। और ये जो ब्लैंक आपके सामने ये स्क्रीन नज़र आ रही है, बाकी ये आपको जो है माइक्रोसॉफ्ट ने इन पेज की ये आपको विंडो नज़र आ रही है। और इसमें आपको नई फाइल या नया काम या कोई भी काम शुरू करने से पहले हमें फाइल मेन्यू में जाके न्यू करना पड़ेगा। न्यू पे क्लिक करके जैसे ही हम ओके पे क्लिक करेंगे, तो ये आपके सामने जो है ना जी, इन पेज की आपके सामने विंडो ओपन हो जाएगी। और विंडो के अंदर नई फाइल आपने जो इसमें डाटा लिखने के लिए होता है, वो पेज नया आ जाएगा। नई फाइल आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी, नया पेज इसके अंदर आपके सामने जो है डिस्प्ले होगा। तो सेम इस तरह जिस तरह के बाकी जो है प्रोग्राम्स होते हैं, उनके अंदर ये कर्सर होता है, सेम इसमें भी ये कर्सर आपके सामने मौजूद होता है। तो इसमें है कि सबसे पहले जो हमारा जो है मेन काम है, इसमें उर्दू लिखना, कि हम इसमें उर्दू लिखेंगे किस तरह। उर्दू लिखने के लिए क्या है, उर्दू लिखने के लिए हमें सबसे पहले इसका जो कीबोर्ड है, इसके कीबोर्ड में सबसे पहले कीबोर्ड के तहत हम जो है ना, इसमें उर्दू लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। उर्दू लिखने की प्रैक्टिस में जिस तरह के आजकल हमारे जो मोबाइल्स हैं, इसमें भी इंग्लिश के साथ उर्दू सॉफ्टवेयर लोड करना पड़ता है या उर्दू कीबोर्ड लोड करना पड़ता है। तो सेम इसमें भी उर्दू कीबोर्ड हमें जो है ऑलरेडी जो है इसके अंदर जो है इसका लेआउट होता है। इसका लेआउट निकालने के लिए क्या करेंगे, हम एडिट पे जाएंगे, एडिट मेन्यू, कि हम जो है इसमें हमारे पास जो इंग्लिश कीबोर्ड होता है, उसके तहत हम इसमें उर्दू कीबोर्ड कैसे इसमें लेके आएँगे, या उसी कीबोर्ड से हम जो है उर्दू कैसे लिखेंगे। तो इसके लिए हमें जो है एडिट मेन्यू में जाके प्रेफ़रेंसेस में जाना पड़ेगा। और कीबोर्ड प्रेफ़रेंसेस में जाके इसमें काफ़ी सारी ये कीबोर्ड के लेआउट हैं, हमें फ़ोनेटिक कीबोर्ड का लेआउट चाहिए। फ़ोनेटिक कीबोर्ड का लेआउट पे क्लिक करने के बाद हम फ़ोनेटिक कीबोर्ड पे क्लिक करेंगे, तो ये इसका पूरा कीबोर्ड लेआउट हमारे सामने आ जाएगा। तो इसको या तो आप प्रिंट कर लें, या फिर आप इधर से ये नोट कर लें। नोट किस तरह करेंगे कि ये देखें, ये अगर आप जो है ना इंग्लिश में ए लिखेंगे, तो ये अलफ आएगा। और शिफ्ट दबा के ये ऊपर वाले आपको पता है सारे जो है वर्ड जो हैं, ये सारे जो है आपको जो है आपको ये लेटर्स नज़र आ रहे हैं ऊपर वाले, ये सारे जो हैं आपको जो है ये शिफ्ट दबाने से आएंगे। और जो है नीचे वाला ये जो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, ये शिफ्ट के बगैर आपको ये लिखेंगे। तो सबसे पहले जो मेन चीज़ है, आप देखें कि हम इसका जो है कीबोर्ड का लेआउट है, वो यहाँ से निकालेंगे एडिट में, प्रेफरेंसेस में। और कीबोर्ड प्रेफरेंसेस में जाके ये फोनेटिक पे क्लिक करके ये बड़ा सा बटन आपको फोनेटिक कीबोर्ड व्यू, कि इसका व्यू अगर आपने देखना है तो यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा। तो या तो आप इसका ये देखें प्रिंट निकालें और ओके कर दें। प्रिंट निकालें तो अगर आपके पास प्रिंटर है तो इसका प्रिंट आपके सामने आ जाएगा, जिसको आप सामने रख के लिख सकते हैं। नहीं तो अगर आपके पास यहाँ से लेआउट जो है इतना वाज़ह नज़र नहीं आता, प्रिंटर नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप इसको जो है ना जी गूगल पे जाएंगे। गूगल पे जाने के बाद यहाँ पे गूगल सर्च पे फोनेटिक कीबोर्ड व्यू व्यू कर लें या डाउनलोड कर लें। यहाँ पे जो है ये फोनेटिक कीबोर्ड व्यू है। तो यहाँ पे जाके ये देखें, इमेजेस में चले जाएं। इमेजेस में आप जो है ना इसमें से कोई भी, ये काफ़ी सारे जो है फोनेटिक है, ये नॉर्मल है। तो हम इसमें देखते हैं फोनेटिक, ये फोनेटिक कीबोर्ड लेआउट है। तो एज ए पिक्चर के तौर पे आपको ये मिल जाता है।
इसको आप यहाँ पे राइट क्लिक करके सेव इमेज, जो सेव इमेज है आप इसको डेस्कटॉप पे कर लें। डेस्कटॉप पे इसको कीबोर्ड का लेआउट आपने सेव कर दिया है। तो जो भी देख लें इनमें से कोई वाज़िया है या थोड़ा सा जो है बड़ा है तो उसको देख लें, नहीं तो आप कोई भी इसमें से कीबोर्ड का लेआउट फोनेटिक होना चाहिए। फोनेटिक लेआउट इसमें होना चाहिए, काफ़ी सारे, मगर हमने फोनेटिक लेना है। ये देखें ये फोनेटिक यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे इसको भी हम जो है सेव कर लेते हैं कि जो भी हमें ज़रूरत हुई उसको हम यूज़ कर लेंगे। तो इसका हम इसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं। तो क्या है कि हम जो है ये हमने डेस्कटॉप पे 2 कीबोर्ड के लेआउट इसमें दाखिल किए हैं। इसको हम ओपन करते हैं तो ये कीबोर्ड का लेआउट हमारे सामने आ गया है। तो कोई भी कीबोर्ड का लेआउट है उसको सामने रख लें। इसकी कंप्यूटर की जो है विंडो जो है इसको, इन पेज की जो विंडो है इसको ये देखें दरमियान से आप इसको छोटा करें। छोटा करने के बाद इसके कॉर्नर से विंडो को छोटा बड़ा कर लें। मकसद हमारा ये होगा कि हमारे सामने कीबोर्ड का लेआउट भी रहे और इन पेज की विंडो भी रहे, ताकि हम इसको जो है ना उधर से देख के इसकी प्रैक्टिस बआसानी कर सकें। तो हमने सबसे पहले, जिस तरह कि हमें उर्दू सीखने के लिए सबसे पहले बताया गया था कि अलफ से ये तक की प्रैक्टिस करनी है। यहाँ से हम इसको छोटा बड़ा करके ये देखें पूरा कीबोर्ड का जो लेआउट हमारे सामने मौजूद है। क्लोज हो गया, दोबारा इसको ओपन कर लें। कीबोर्ड लेआउट थोड़ा सा बड़ा कर लें, यहाँ से छोटा कर लें और इसकी विंडो यहाँ से यूँ कर लें। इन पेज भी आप इसको ओपन कर लें। हमने जस्ट सबसे पहले इसको देखना है कि इसमें हमने अलफ से ये तक की प्रैक्टिस करनी है। हाँ जी, देखें जी ये ए से जी जो कीबोर्ड की कीज़ हैं इसको हमने अलफ से ये तक की प्रैक्टिस करनी है। कैसे करेंगे? यहाँ पे हमने जब की इन पेज में क्लिक करना है तो कीबोर्ड से F8 दबा लेना है। कीबोर्ड से F8 की दबा लेंगे तो ये व्यू इसका थोड़ा सा बड़ा होके आ जाएगा। आप देखें ए से जी, एक से जी कीज़ है मगर हमने अलफ से ये तक लिखना है। अलफ से ये, अलफ से ये तक की हमने प्रैक्टिस करनी है। ऐसे करेंगे, आप देखें कि अलफ हमने लिखना है तो कीबोर्ड से ए दबाएंगे। बे लिखना है तो कीबोर्ड से बी दबाएंगे। पी लिखना है तो पी दबाएंगे। टे लिखना है तो कीबोर्ड से टी दबाएंगे। अगर हमने टे के बाद टे आता है तो टे के लिए ये देख रहे हैं आप जो है ना यहाँ पे मेरा जो माउस का निशान है, ये टे जो है शिफ्ट दबा के टी आएगा, शिफ्ट दबा के टी आएगा तो टे आएगा। अब से यहाँ पे है सी और ये शिफ्ट दबा के जो है सी दबाएंगे से आएगा। इस तरह अगर आपको ये अलफ से ये तक की इसकी तरतीब आती है तो जीम है, उसके बाद सी से चे है, एच से शिफ्ट दबा के एच दबाएंगे हे है, शिफ्ट दबा के दबाएंगे खे है। ठीक है, 2-3 पोर्शन में इसको बना लें। अलफ बे पे ते टे से जीम चे हे खे। कीबोर्ड से टैब की दबाएं। उसके बाद दाल है, शिफ्ट दबा के डी दबाएंगे डाल है। उसके बाद शिफ्ट दबा के जीजाल है। उसके बाद आर से रे है, शिफ्ट दबा के ये देखेंगे, शिफ्ट दबा के देखेंगे ये ऊपर वाले जो है आर दबा के रे है। उसके बाद ये जे है जी से, उसके बाद जे के बाद ये से आता है एक्स, एक्स से ये से है। डाल डाल रे अड़े जे से। उसके बाद है सीन एस से। अगर हमने शीन दबाना है शिफ्ट दबा के जो है, या सिंपल एक्स दबा दें सीन शीन, स्वाद आएगा शिफ्ट दबा के एस से। उसके बाद दुआद आएगा जिसको दुआ बोलते हैं, जेद से आएगा स्वाद दुआद। ये तोय जो है वी से आएगा, जोय शिफ्ट दबा के वी से आएगा। तो जोए आइन आएगा ये ई पे, शिफ्ट ई। सिंपल शिफ्ट नहीं है, सिंपल ई दबाएंगे और एन के बाद ये गे आएगा शिफ्ट जी, आइन गाइन। उसके बाद ये फे आता है, फे कहाँ पे है, फे एफ पे आएगा, फे है। उसके बाद काफ है, काफ शिफ्ट दबा के नहीं सिंपल क्यू दबाएंगे, काफ काफ फे काफ। ये काफ दूसरा आ जाएगा, इसको हम डंडे वाला कह लेंगे जैसे काफ है। गाफ जी से आएगा, काफ गाफ स्पेस लाजमी देना है हर आपने
जो है डिजिट लिखने के बाद काफ है, जी से गाफ है, एल से लाम है, मीम से मीम, एम से मीम है, एन से नून है, डब्ल्यू से वाव है, तो हमजा आएगा ये यू से। हमजा ये छोटी जे जिसको हम बोलते हैं ये आई से आएगा, और बड़ी ये के लिए हम वाई दबा देंगे। तो ये तो होगी अलफ से ये तक की प्रैक्टिस। इसको आपने इसी तरह जो है करते जाना है, इसी तरह इसकी प्रैक्टिस करते जाना है। तो इसको मैं दोबारा आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, अलफ से ए से अलफ, बे है, पे है, ते है, शिफ्ट टी है, से है, जीम है, चे है, शिफ्ट हे है, और शिफ्ट के से हे है, दाल है, डाल है, जाल है, रे है, अड़े है, जे है, और से है। बस सीन है, शीन है, स्वाद है, दुआद है, तोय है, जोय है, ऐन है, रैन है, फे है, काफ है, गाफ है, लाम है, मीम है, नून है, वाव है, हमजा है, छोटी ये है एंड बड़ी ये। अब देखें कि इसकी प्रैक्टिस आपने उस वक्त तक करनी है जब तक आप ये जो कीबोर्ड का लेआउट है इसको देखे बगैर आपने अलफ से ये तक की प्रैक्टिस करनी है। तो उसके बाद ये देखें आपको नज़र आ रहे हैं, इसके बाद कुछ सिंबल्स हैं, कुछ और निशानात है, मगर अभी आपने क्या प्रैक्टिस करनी है इस फर्स्ट लेक्चर में। आपने जो प्रैक्टिस करनी है वो आपने सबसे पहले अलफ से ये तक की प्रैक्टिस करनी है, और इस हिसाब से करनी है कि ये जो कीबोर्ड का लेआउट आपके सामने ना हो, तो फिर आप जो है इस लेआउट के बगैर जो है अलफ बे पे ते ये पूरा जो है प्रैक्टिस आप इसको बगैर लेआउट के आपके जहन में ये बैठ जानी चाहिए, और आपने बगैर जो है लेआउट के देखे बगैर ये करनी है प्रैक्टिस। इसकी जब आपकी अच्छी तरह से हो जाएगी तो फिर हम इसको आगे जो है वर्डिंग इसकी देखेंगे। एन वाइन फे काफ काफ गाफ लाम मीम नून वाव या छोटी ये बड़ी है। और ये आपने तकरीबन उस वक्त तक कर लेनी है प्रैक्टिस। अगर आपको इंग्लिश टाइपिंग आती है तो ये उर्दू आपको लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। अगर आप की जो है इंग्लिश का कीबोर्ड क्लियर है, इंग्लिश आपको लिखनी आती है कीबोर्ड के ज़रिए, तो आपको जो है जो 2-3 दिन में ये उर्दू लिखनी भी आ जाएगी। तो सिंपली ये है कि आपको मैं फिर से थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, इसको मैं प्रोग्राम को बंद करता हूँ, फिर से रिपीट करता हूँ कि हमने इसको लेक्चर को करना कैसे है। सबसे पहले आप इन पेज खोल लें, इन पेज खोलने के बाद इसमें फाइल पे जाएं, न्यू पे क्लिक करके ओके पे क्लिक कर दें। तो कीबोर्ड का लेआउट यहाँ, तो आप यहाँ पे जाके आपको बताया था प्रेफरेंस में कीबोर्ड, और प्रेफरेंस में कीबोर्ड प्रेफरेंस, इसका प्रिंट निकाले। अगर प्रिंट नहीं तो मैंने आपको एक आसान तरीका बताया कि हमने जो है नेट से हमने इसका जो है व्यू लिया है कीबोर्ड का लेआउट, उसको हमने राइट क्लिक करके सेव इमेज कर दिया था। सेव इमेज हमने डेस्कटॉप पे किया था, जिस तरह के डेस्कटॉप पे ऑलरेडी सेव हो चुका है। तो हमने इसको ओपन कर लें। इसको ओपन करके देखिए इसकी विंडो यहाँ से छोटी बड़ी की जा सकती है। तो हम क्या करेंगे, इसकी विंडो को हमने उस हिसाब से रख लेना है कि जिस हिसाब से हम लिख सकें, और फिर इस इन पेज की विंडो को हमने छोटा कर लेना है, ऊपर से दरमियान से जो है पकड़ के, इधर से पकड़ के, इस इधर से विंडो जब छोटी बड़ी करेंगे तो ये कॉर्नर से बॉर्डर से पकड़ के कराएंगे छोटा बड़ा। फिर हमने क्या करना है, कीबोर्ड से F8 दबा के हमने जो ये नीचे आपको व्यू नज़र आ रहा है अलफ से लेकर ये तक की प्रैक्टिस करनी है, अलफ बे पे जैसा कि हमने पीछे कर चुके हैं, और उस हिसाब से करनी है कि आपके सामने अगर ये लेआउट ना हो तो आपकी ज़हन नशीन ये हो चुकी हो, और जब आप इसको अलफ से ये तक की प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये कीबोर्ड की जो कीज़ हैं, इंग्लिश की जो कीज़ है, आप उसमें उर्दू में कन्वर्ट कर सकेंगे आसानी से। ये पहला लेक्चर है हमारा इन पे का, जस्ट ये है। आगे हम इसके लेक्चर्स जो हैं इसके मेन्यूज़ वगैरह भी देखेंगे, मगर सबसे जो इब्तदाई काम है वो हमारा ये है कि हम इसको कीबोर्ड से उर्दू लिखनी हमें इन पेज में आ जाए, और उर्दू का कीबोर्ड हमारा क्लियर हो जाए। इसमें 8-10 लाइनें या जितना भी आप आसानी से 1 दिन करें 2 दिन करें, मगर ये कि कोशिश ये करें कि ये 2 दिन 3 दिन के अंदर अंदर अल्लाह से ये ताकि आपकी प्रैक्टिस हो चुकी हो, ताकि इसके बाद हम जो है आगे अल्फाज बना सकें। तो अगर आप ये लिख लें तो इस फ़ाइल को सेव भी कर सकते हैं, जिस तरह दूसरी फाइल्स हम सेव करते हैं। फ़ाइल पे जाएं, सेव पे क्लिक करें, ठीक है, ए से जी कर लें या ए टू जी या अलग से ये कर लें। तो कोई भी फ़ाइल का नाम लिख के अगर आप इसको सेव कर देंगे सेव हो जाएगी। यहाँ से क्लोज़ करेंगे तो पूरा प्रोग्राम बंद हो जाएगा। तो लेक्चर देखने का शुक्रिया। नेक्स्ट लेक्चर इन पेज के साथ मिलते हैं, तब तक दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपने चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।